नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन नियमों में अगर आपके पास कोई ऐसी अयोग्यता है तो उसको योग्यता में तब्दील करिए, अन्यथा आपका पर्चा खारिज हो सकता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, जो भी राय मांगिएगा हम सबको अपनी राय देंगे। आप सब जानते हैं भाई, पंचायत चुनाव गांव की सरकार होती है जिसमें प्रथ पर ज्यादा लोगों का फोकस होता है, क्योंकि प्रथ में ज्यादा माल आता है। माल मतलब पैसा कौड़ी बहुत आता है। पैसा ज्यादातर सरकार ने तो सिस्टम खत्म कर दिया है पैसा कमाने वाला, लेकिन वही सिस्टम बाकी है जो नरेगा वाला है। पैसा मनरेगा वाला, उसी से खूब प्रधान पैसा लूट रहे हैं और अकूत का लूट रहे हैं, जेसीबी से काम करवा करके। और आप सबको पता है कि लोगों को मिला लेते हैं, फोटो वोटो खींच लेते हैं, वही फोटो बार बार अपलोड करके पैसा लोगों के खाते में आ जाता है। खाते में आने के बाद कुछ जिसके खाते में आता है उसको भी सोरा बत्ती छाना दे देते हैं, यानी कि 10-5% दे देते हैं। बस बाकी पैसा लोग कहते हैं बिना काम के आ रहा है। पर ज्यादा फोकस है भैया, और सब अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेवा भाव से लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब पैसा आने लगता है तो सेवा भाव पीछे चला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम 2025 में लागू होंगे, 2026 में चुनाव होगा। तो पहला नियम है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी का मतलब होता है जैसे केंद्र सरकार में कोई सरकारी कर्मचारी है, रेलवे में नौकरी करता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राज्य सरकार में अगर जैसे मान लीजिए कोई लेखपाल है, मास्टर है ना, ग्राम विकास अधिकारी है, पंचायत सचिव है, आंगनबाड़ी में है, आशा है, ये सब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों सरकारी कर्मचारी मतलब जो सरकार से वेतन प्राप्त करता हो, कोई भत्ता प्राप्त करता हो, उसको लड़ने का अधिकार नहीं है। ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा नंबर, अब देखिए जैसे मैंने भ्रष्टाचार की बात शुरू में इसलिए कह कर दी कि जो प्रधान बनेगा भ्रष्टाचार करेगा पकड़ा जाएगा तो अगले चुनाव में लड़ भी नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने भ्रष्टाचार की बात पहले कर दी। और भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर। कॉलोनी आती है तो मैं तो देखता हूँ 1,20,000 आती है तो 20,000 प्रधान झटक लेते हैं। कहीं कहीं हो सकता है 10,000 झटकते हो। झटकने का मतलब ले लेते हैं, पीछे से कहते हैं देव नहीं तो अगली किस्त नहीं आ पाएगी। सोचिए, बने हैं ग्राम प्रधान गांव की सेवा करने के लिए, लेकिन गांव के गरीब लोगों का ही तो आवास आता है, प्रधानमंत्री आवास आता है, तो 20,000 झटक दोगे तो 1,00,000 बचेगा। 1,00,000 में एक कमरा कैसे बनेगा बताइए। वहीं पर दोस्तों तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर भ्रष्टाचार में फंस गए तो प्रद भी चली जाएगी। प्रजाने के बाद 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाओगे। हालांकि फंसाने वाला चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं फंसाते हैं, क्योंकि प्र के चुनाव में बहुत जगह मारपीट हो जाती है, गोली बंदूक चल जाती है। आपराधिक दोषी व्यक्ति हत्या के दोष में, घोटाले के दोष में, बलात्कार के दोष में अगर किसी को दोष सिद्ध हो गया है, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जेल हो गई है, चुनाव छूटने के बाद भी नहीं लड़ पाएगा। लड़ने की कोशिश करेगा उसको पुलिस उठा लेगी और उससे भी ज्यादा उसका पर्चा तो खारिज कर दिया जाएगा। और दोस्तों वैसे भी हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में, विधान परिषद में देखते होंगे बहुत सारे विधायकों की के ऊपर मर्डर के केस हैं, बलात्कार के केस हैं। दोष सिद्ध हो गया, उनको जेल भेज दिया जाता है, और उनको अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो 6 साल तक वैसे भी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, बहरा गूंगा, न्यायालय देखो कुछ लोग होते हैं मानसिक तौर पर विकलांग, उनको बोला जाता है अस्वस्थ, उनको बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति गूंगे बहरे होते हैं, पागल होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का कोई भी अथॉरिटी नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नियम है। दिवालिया, दोस्तों दिवालिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर बहुत पैसा कर्जा हो जाए, कर्जा होने के बाद उसकी सभी संपत्तियों को बेचने के बाद तब भी कर्जेदार का कर्जा ना मिले तो उसको बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया न्यायालय घोषित करती है, हमारे कहने से नहीं। तो ऐसे लोग भी अगर हैं, चुनाव लड़ने के बारे में ना सोचे।
अगला नंबर आता है पंचायत के कर्जेदार। पंचायत का मतलब सहकारी समिति होती है, जहां से खाद मिलती है, जहां से पैसा वैसा मिलता है। बिजली होती है, बिजली बहुत सारे लोगों ने लगवा ली। इस सरकार ने तो टाइट कर दिया। योगी की सरकार ने कई लोगों से बिजली का बिल निकलवा लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे निगरगट हैं जो बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं। दुनिया खर्चा उनके चलेगा लेकिन बिजली बिल नहीं जमा होगा। सब कुछ चलेगा लेकिन बिजली बिल नहीं जमा होगा। तो मैं तो प्रशंसा करूंगा सरकार की कि ऐसे सरकार बिजली का बिल जरूर ले। जब बिजली का बिल नहीं लेगी तो अपने कर्मचारियों को भुगतान कैसे देगी? भुगतान नहीं देगी तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो वही है, बिजली की व्यवस्था डगमगा जाती है। तो सरकार ने कह दिया चलो ठीक है, बकायेदारों सीधे नहीं दोगे, चुनाव लड़ते समय ले लेंगे। सब तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरकार ने नियम बना दिया कि चुनाव लड़ते समय कम से कम जो यही लोग ज्यादा बिलों नहीं जमा करते थे। हालांकि अधिकतर लोग जमा करते, भैया सबको नहीं कह रहा हूं, मैं समझ रहे हैं। तो बिजली का बिल भरना जरूरी है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। अगर ऐसा कोई बैंक का बिल, बैंक में किस कर्जा लिए हो, सरकारी बैंक में, तब भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। कर्जा भरो वहीं पर। दोस्तों, पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा जो लोग पंचायत में ठेका लेते हैं, पंचायत का मतलब होता है पंचायत में जो काम आता है। नाली खंजा ठेकेदार जिनको बोला जाता है नाली खंजा ना सप्लाई का काम करते हैं, कमीशन लेने का काम करते हैं। जिनके पास लाइसेंस वगैरह है वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे जो ठेका लेने का काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। चुनाव का खर्च हिसाब ना देने वाला। चुनाव आ रहा है, के चुनाव में चुनाव 1-0-2-0-0-0 से भी लड़ा जा सकता है। चुनाव में लोग लाखों खर्च कर देते हैं, 20 लाख खर्च कर देते हैं, 5 लाख 4 लाख खर्च कर देते हैं। दारू पिलाते हैं, लोगों को पैसा बांटते हैं, पकड़े जाते हैं। अगर दारू पिलाने के लिए, पैसा बांटने के लिए, साड़ी बांटने के लिए, तब भी चुनाव नहीं लड़ सकते बाद में, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, बाद में जेल चले जाएंगे। और यदि कोई उम्मीदवार पहले चुनाव में लड़ा है, खर्चा नहीं दिया है, खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया है, के लिए मैं आपको बता दूं, अधिकतम खर्चा 1.5 लाख रुपए है। रथ का चुनाव अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो 75,000 रुपए अधिकतम आप खर्च कर सकते हैं। बीडीसी में 75,000 खर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपके चुनाव बढ़ जाए, 1 लाख हो जाए, और जिला पंचायत में 1.5 लाख खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग खर्च का ब्यौरा नहीं देते उनको लड़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता। झूठे जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग समाज से आते हैं लेकिन एससी का बनवा लेते हैं प्रमाण पत्र, एसटी का बनवा लेते हैं, ओबीसी का बनवा लेते हैं। जो लोग बनवाते हैं कि चलो चुनाव आ रहा है, हम एससी वाला सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, एससी वाली सीट पर लड़ जाएंगे, ओबीसी वाली सीट पर ओबीसी के लिए बनवा लिया आदमी कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई बनवा लिया जेल तो होगी, उसका पर्चा भी खारिज हो जाएगा, उस चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। 2 या 2 से अधिक बच्चे, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी नियम नहीं लागू है लेकिन लागू होना चाहिए, हालांकि सभी चुनाव में लागू होना चाहिए। हमारे दो सरकार का नारा है, जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए कानून की भी बात होती है लेकिन बात नहीं हो पाई है। तो के चुनाव में यूपी में नहीं लागू है, बाकी अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लागू है। दोस्तों, 2 असम में लागू है। शौचालय ना होना, जिसके घर में प्राइवेट कार्यशील शौचालय ना हो, शौचालय अकेले नहीं, जिन्होंने कंडी भरी हो, सामान रखा हो, लकड़ी भरी हो, कार्यशील मतलब चल रहा हो, उसकी फोटो लगानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा शपथ पत्र के साथ, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे।